हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th केमिस्ट्री। जैसा आपने देखा बेसिक कंसेप्ट, तो आज हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे एज इफ यू आर स्टडी केमिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम, जबकि आपने पिछले 6 साल से 5th to 10th केमिस्ट्री को झेला है। लेकिन आज एक नए डायमेंशन से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो केमिस्ट्री डील्स विथ स्टडी ऑफ मैटर। अब व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? एवरीथिंग अराउंड अस, पेन, पेंसिल, बुक, वाटर, एयर, द फूड विच वी ईट, और एवरी लिविंग थिंग्स, all are composed of matter and all they have mass and occupy space। तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि मैटर हम उन्हें कहेंगे which has mass and occupy space। अब थोड़ी देर पहले मैंने मैटर में वाटर का भी नाम लिया जिसको शेप नहीं है, और चॉक, पेन, पेंसिल जिसको शेप है, और एयर जो दिखती भी नहीं है। मतलब मैटर का रेंज देखो, जो दिखता नहीं है वो भी मैटर है, और जो फेंक के मारेंगे वो भी मैटर है, और जो कटता नहीं, एग्जाम्पल पानी, दिस इज ऑल्सो मैटर। तो मैटर में इतना वेरिएशंस क्यों? तो उसके पीछे के लिए जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा उसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है कोई भी चीज़ जिस चीज़ से बनी है उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट। तो हर चीज का कॉन्स्टिट्यूएंट अल्टीमेटली रहता है एलिमेंट। आपने कई बार इसका नाम सुना। और एलिमेंट्स में भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो ये जो 3 चीजें हैं जो आप पिछले 6 साल से झेल रहे हैं, आज इस पीरियड में मैं उसको अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैटर के 3 टाइप है। इट इज बेस्ड ऑन फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो आज का अपना मेन टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो उसमें 2 क्लासिफिकेशन है, बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट, लेट्स बिगिन विद द फिजिकल क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। नंबर 1 सॉलिड्स, नंबर 2 लिक्विड्स, नंबर 3 गैसेस। अब सॉलिड्स में अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल देखो ऐसी रहती है, और लिक्विड में थोड़ी दूर रहती है, और गैस में और भी बहुत बहुत दूर रहते हैं पार्टिकल। मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड इज नियरली नो मूवमेंट, नो मोशन, नो मच फ्रीडम। तो आप बोलेंगे सर मच क्यों लगाया? दे कैन वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। इन लिक्विड दे कैन मूव अराउंड विद इन द कंटेनर, and in gases the particles are absolutely free to move easily and very fast at random। अब आप बात करेंगे पोजीशन ऑफ पार्टिकल की। सॉलिड्स में पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड फिक्स्ड। लिक्विड्स में दे आर रिलेटिवली क्लोज टू ईच अदर एंड दे कैन मूव अराउंड। Gases में the particles are far apart as compared to solids and liquids। अब ये 2 चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन गवर्न कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उनके पीछे का कारण है उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमें पता चला solids have very strong interparticle force of attraction. In liquid, this interparticle force of attraction is relatively less, and in gases it is very less, you can say negligible। So this is the main factor which control these 3 classes। अब interparticle distance देखेंगे। The particles are very far apart, so interparticle distance is very large। They are relatively close, तो distance is interparticle distance इसके comparison में कम, और solid के comparison में ज़्यादा। Solids में they are held very close to each other, so interparticle distance is very less। अब ये जो 1 2 3 4 ये चारों से ये हुआ कि solids have definite shape।
Liquids, they don't have shape. They adopt the shape of container in which they are placed. Gases, they don't have shape. अब हम देखेंगे वॉल्यूम. Solids have fixed average separation. इसके वजह से they have definite volume. Same with the liquid. Liquid को वॉल्यूम है. Gases, they neither have shape nor have volume. मतलब गैसेस जिस कंटेनर में रहती है उस कंटेनर का वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम. सो ये सभी चीज़ें आपने देखी थी, ये मैंने एक बार आपको अच्छे से रिवाइज कर दी. अब 12th में फर्स्ट चैप्टर जो है वो सॉलिड स्टेट है, तो वी विल स्टडी सॉलिड स्टेट इन डिटेल इन 12th फर्स्ट चैप्टर. ओके, अब दिस इज एंटायर योर फिजिकल क्लासिफिकेशन. अगर आप चाहो लिखना तो आप लिख सकते हैं. इसके बाद हम देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. H2O is a chemical formula for water, and same is the chemical formula for ice, and same is the chemical formula for water vapor. So water vapor is invisible because it is gas. Water, it can flow, it cannot be cut by the knife. Again formula H2O, and ice again formula H2O, it can be easily cut by the knife. तो जब मैंने आइस वाटर वेपर बोला तो वो फिजिकल क्लासिफिकेशन हुआ, बट केमिकल इट रिमेन सेम. तो अब हम देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन. तो केमिकली मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. वन इज प्योर सब्सटेंस एंड अनदर इज मिक्सचर्स. मैटर का और एक नाम है सब्सटेंस. जब भी मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करता हूँ पहले पीरियड में, तो जनरली बच्चों से पूछता हूँ, डियर स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी व्हाट यू मीन बाय केमिस्ट्री. तो सब बताते हैं स्टडी ऑफ केमिकल. फिर मैं पूछता हूँ कि अच्छा एक आधा केमिकल का एग्जांपल दो. तो 98% ऐसा आंसर आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. तो 98% बच्चे एसिड को ही केमिकल समझते हैं. गलत. एवरी सब्सटेंस, एवरीथिंग, एवरी मैटर इज अ केमिकल. सो केमिकल को हम कह सकते हैं सब्सटेंस और केमिकल, क्योंकि हर मैटर सब्सटेंस है और हर सब्सटेंस का कुछ ना कुछ केमिकल फॉर्मूला है. अब मैटर में दो टाइप हो गए. मिक्सचर, तो इसमें दो या दो से ज्यादा, टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस रहते हैं. मिक्सचर्स contain two or more non-reacting substance in any proportion. तो इसका मतलब है कि they don't have fixed composition and naturally therefore their properties is not fixed. ये हो गया मिक्सचर. तो यहाँ पे मैंने वर्ड दिया था सब्सटेंस. अब वो अगर सब्सटेंस में इंडिविजुअल मतलब प्योर, मतलब ओनली दैट सब्सटेंस. एग्जाम्पल समझते हैं. जो पानी हम पीते हैं, पानी एक सब्सटेंस है. तो जब हम पानी पी रहे हैं तो वी आर नॉट ड्रिंकिंग ओनली वाटर, मतलब प्योर वाटर. तो आप कहेंगे सर क्या मजाक चल रहा है. यस डियर स्टूडेंट, इट कंटेन्स नंबर ऑफ मिनरल्स, सॉल्ट्स. उसमें सोडियम है, पोटेशियम है, फ्लोराइड है, क्लोराइड है. अगर मान के चलो मैं वाटर को डिस्टिल करूं और प्योर वाटर, मतलब उसमें मात्र वाटर के ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब वाटर के ही मॉलिक्यूल रहेंगे, तो वो कहलाया प्योर वाटर. तो प्योर सब्सटेंस का मतलब है द सब्सटेंस विच हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, मतलब उसका कंपोजिशन फिक्स रहता है. मिक्सचर का कंपोजिशन फिक्स नहीं रहता, तो नेचुरली इनकी प्रॉपर्टीज भी फिक्स रहेगी. अब पानी वो कहीं का भी हो, may be a water of Ganges, may be a water from America, Pakistan, India, may be from well water, tap water, कुछ भी, तो अगर उसकी प्रॉपर्टी फिक्स्ड है. क्यों? क्योंकि उसका कंपोजिशन फिक्स्ड है. तो एग्जांपल लेते हैं गोल्ड, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, वाटर, ग्लूकोज, बहुत सारे एग्जांपल, मतलब प्योर, तो ओनली. अब एग्जांपल लेते हैं वाटर, ग्लूकोज में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एंड दे आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो, मतलब दे आर फिक्स्ड कंपोजिशन.
तो प्योर सब्सटेंस की बेसिक कंडीशन रहती है कि दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। ओके, अब हम मिक्सचर को पहले फोकस करेंगे एंड वी विल कंटिन्यू फर्दर प्योर सब्सटेंस क्योंकि इट इज मोर इम्पॉर्टेंट। अब मिक्सचर में 2 और मोर सब्सटेंस है, तो हर सब्सटेंस को हम बोलेंगे कंपोनेंट। सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर, मतलब कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ मिक्सचर, द मिक्सचर मे बी बाइनरी मिक्सचर 2 कंपोनेंट्स, टर्नरी मिक्सचर 3 कंपोनेंट्स। अब ये कंपोनेंट में आपस में किस तरह के अट्रैक्शन है, अकॉर्डिंगली अगेन देयर आर 2 टाइप्स। एक का नाम है होमोजीनियस, एक का नाम है हेटेरोजीनियस। तो नाम से समझ में आ गया होगा, होमोजीनियस में जो अलग अलग कंपोनेंट्स है दे कंप्लीटली मिक्स्ड विथ ईच अदर, मतलब उनमें अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट्स व्हाई दे मिक्स इजीली। वो मिक्स होने की वजह से उनका कंपोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म है। यूनि मतलब वन, फॉर्म मतलब उसका फेज, दे आर हैविंग सिंगल फेज। उदाहरण समझते, सॉल्ट सॉल्यूशन, आपने पानी लिया 100 ml, उसमें 10 ग्राम NaCl डाला, मिक्स किया, मिक्स हो गया। अब आप ऊपर का एक ड्रॉप लो, बीच का एक ड्रॉप लो, डाउन बॉटम का एक ड्रॉप लो, यू विल गेट सेम कंपोजिशन, सेम टेस्ट, सेम इन ऑल सेंस। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एयर। Everybody knows air consists of nitrogen, oxygen and number of gases, compounds in a traces. Largely nitrogen, oxygen. तो आप रूम में कहीं का भी, यहाँ का कंपोजिशन देखो, यहाँ का कंपोजिशन देखो, किसी कोने का, बीच का, so you will get same composition by volume. मतलब it is uniform. यूनिफॉर्म का मतलब दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर को एक खास नाम है, सॉल्यूशन। 12 का सेकंड चैप्टर वी विल स्टडी होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब सॉल्यूशन इन 12th स्टैंडर्ड। अब हेटेरोजीनियस आप 9th में पढ़ के आए हो, सॉल, इमल्शन, जेल्स, ऑल आर हेटेरोजीनियस। तो इसमें क्या होता है, कंपोनेंट्स दे डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। तो मिक्स नहीं हो रहा है, इसका मतलब दे रिटेन देयर आइडेंटिटी, मतलब कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। एग्जाम्पल से समझिएगा, मैंने ले लिया ऑयल और वाटर, तो नेचुरली ऑयल अपनी लेयर अलग रखेगा, वाटर अपनी लेयर अलग रखेगा। अगर आपने शेक कर दिया तो ऑयल के ड्रॉपलेट्स टूट के बिखर जाएंगे, बट दे डोंट मिक्स विद ईच अदर, मतलब दे विल हैव डिफरेंट कंपोजिशन, दे आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। Sand plus water, again they are not miscible, they are not soluble. So these are the examples of heterogeneous mixture and these are the examples of homogeneous. अब और एक चीज है इन दोनों में, ये जो मिक्सचर है, इनके जो कंपोनेंट्स है, they can be separated by some physical methods. They can be separated. Filtration, इनको फिल्टर से कम सेपरेट कर सकते हैं, और भी मेथड्स हैं। प्योर सब्सटेंस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, दे कैनॉट बी सेपरेटेड। मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट कहा, यहाँ पे कंपोनेंट्स का, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट कैनॉट बी सेपरेटेड बाय एनी सिंपल फिजिकल मेथड्स। तो ये हुआ आपका मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, सो वो अब हम देखते हैं। So dear students, now we will see chemical classification of matter further. Pure substance is further classified into 2 types, elements and compounds. Very important, ना? Very important. Elements हम उन्हें कहेंगे which consist of only one type of particles. In number of book it is mentioned, element is a pure substance which cannot be broken down into further simpler substance by any physical or chemical method. वो भी चलता है। यहाँ पे इनका क्या कहना है कि जिसमें एक ही टाइप के एटम है, मतलब एलिमेंट हम उन्हें कहेंगे which contain atoms of one type. नोट कर लेना। अब इसको और समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कुछ मेटल्स, कुछ नॉन मेटल्स का। सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जितने भी मैंने सब्सटेंस के नाम लिए, इसमें एक ही टाइप के एटम है। अब इसमें भी फर्क है। जब मैं सोडियम, कॉपर, सिल्वर लेता हूं तो इट कंटेन्स सिंगल एटम,
held together as their constituent particle, मतलब इनमें अकेले एटम ही लास्ट अल्टीमेट पार्टिकल माने जाएंगे। लेकिन जब मैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, फास्फोरस, सल्फर लेता हूं तो ऐसा नहीं रहता। इसमें जो लास्ट स्टेबल पार्टिकल है वो रहता है मॉलिक्यूल। इसलिए मैंने यहां पे लिखा था कि जब एलिमेंट में एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं तो वह एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अब जब मैं एलिमेंट का मॉलिक्यूल बोलूंगा तो उसमें रहेंगे 2 और मोर एटम्स ऑफ सेम टाइप combined to give molecules of element। अब ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट को भी समझ लेते हैं। हाइड्रोजन में 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड टू गिव H2 मॉलिक्यूल, तो इसका जो लास्ट स्टेबल पार्टिकल रहेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो H2 मॉलिक्यूल रहेगा। ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन एटम कंबाइंड टू गिव स्टेबल मॉलिक्यूल O2। यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम कंबाइंड टू गिव N2 मॉलिक्यूल। मतलब अगर एक ही एलिमेंट के एटम कंबाइन होके स्टेबल पार्टिकल बन रहा है तो उसे कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट में एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी? कंटेन एटम्स ऑफ वन टाइप। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखेंगे कंपाउंड। कंपाउंड में 2 और मोर, 2 या उससे ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, तो जिस उससे जो बनेगा वी विल कॉल इट एज कंपाउंड। एग्जांपल समझते। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, दोनों कंबाइन हुए एक डेफिनेट रेशियो बाय मास में और हमें मिला H2O वाटर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया H2, यहाँ पे मैंने लिख दिया O2, दोनों कंबाइन हुए H2O, रेशियो बाय मास 2:16। अब ये जो वाटर है इसका जो लास्ट स्टेबल पार्टिकल है इस पे फोकस करना अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट स्टेबल पार्टिकल मतलब जो स्टेबल है, मतलब विच एग्जिस्ट इन नेचर। लास्ट मतलब सबसे छोटा, स्टेबल मतलब विच एग्जिस्ट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। अब यहां पे देखना, ध्यान से समझना, सिर्फ नोबल गैस एलिमेंट छोड़ के किसी भी एलिमेंट के एटम एग्जिस्ट नहीं करते। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन वगैरह वगैरह, इन एलिमेंट के लास्ट स्टेबल पार्टिकल एटम होते हैं। अब इनको छोड़ दो तो दुनिया में किसी भी एलिमेंट के एटम एग्जिस्ट नहीं करते इंडिविजुअली, तो हम कहते हैं कि दे आर नॉट स्टेबल। तो ये कंपाउंड में, इन सब्सटेंस में जो लास्ट स्टेबल है मतलब स्मॉलेस्ट स्टेबल पार्टिकल को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अब इनका जो मॉलिक्यूल रहता है इनके मॉलिक्यूल से अलग रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें रहते हैं 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। यहां पे क्या पढ़ा? 2 और मोर एटम्स ऑफ सेम टाइप, मतलब सेम एलिमेंट। मतलब इनके जो मॉलिक्यूल रहते हैं दे आर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और इनके जो मॉलिक्यूल रहते हैं दे आर हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल वाटर। वाटर का लास्ट स्टेबल पार्टिकल H2O मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। मतलब अलग अलग एलिमेंट के एटम एक मॉलिक्यूल में, कॉल्ड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। तो आज आपने 2 टाइप के मॉलिक्यूल पढ़े, एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड और दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। आप ये सब नोट कर लेना। अब एक सेकंड एग्जांपल और पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो लास्ट स्टेबल पार्टिकल है बोले तो मॉलिक्यूल, उसमें कार्बन एलिमेंट का 1 एटम, ऑक्सीजन एलिमेंट के 2 एटम, तो इट कॉन्स्टिट्यूट CO2 मॉलिक्यूल। तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इज एंटायरली डिफरेंट। आज के बाद जब भी मैं प्योर सब्सटेंस बोलूंगा तो इट में भी एलिमेंट कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, फॉस्फोरस, और जब मैं बोलूंगा कंपाउंड वो भी प्योर सब्सटेंस है लेकिन उसमें 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स रहेंगे। वन मोर थिंग, जब मैंने मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोला उनकी एंटायरली अलग प्रॉपर्टीज है, और जब मैंने मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोला
हैविंग सेम एलिमेंट तो उनकी अलग प्रॉपर्टी है. एग्जांपल देख लो. हाइड्रोजन बर्न्स विथ पॉप साउंड. Oxygen is a supporter of combustion. You know very well. Without oxygen, combustion is not possible. अब इन दोनों के combine होके बन गया water. It extinguishes fire. मतलब molecule of compound has its own independent properties. And मतलब ये अलग है और ये अलग है. You got it my point? अब ये जो compound है, इनको हम तोड़ सकते हैं. They can be separated into its constituent but not by any simple physical method. They require chemical method. So अब कोई भी डाउट रहेगा तो आप पूछ लेना.